नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों ये है आज का क्योट। एट फर्स्ट दे विल आस्क व्हाई यू आर डूइंग इट, लेटर दे विल आस्क हाउ यू डिड इट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एल्गी की हैबिटाट्स के बारे में बात की थी। मराइन हैबिटाट, फ्रेश वाटर हैबिटाट, यानी कि किस किस प्रकार के आवास में ये जो शैवाल हैं ये पाए जाते हैं, ये शैवाल क्या होते हैं, इनकी स्टडीज को क्या कहते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी फाइकोलॉजी कौन है, ये सब। अब हम लास्ट क्लास के कुछ बचे हुए टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, एल्गी की अनयूजुअल हैबिटाट के बारे में अगर हम बात करें, अनयूजुअल हैबिटाट यानी कि जो जनरली सामान्यतः नहीं पाई जाती है, बहुत कम ही पाई जाती हैं, तो उनमें सबसे पहली जो है वो है सिम्बायोटिक एल्गी, सहजीवी शैवाल। अब यहाँ पर सहजीवी शैवाल का हमें मतलब समझना बहुत जरूरी है। सिम्बायोटिक को हिंदी में हम सहजीवी कह रहे हैं और सहजीवन का मतलब है साथ जीवन, यानी कि शैवाल कुछ अन्य पादपों के साथ में इस प्रकार का रिलेशनशिप दर्शाते हैं जिसमें वो दोनों एक साथ वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब क्योंकि इस रिलेशनशिप में दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसे सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी के सदस्य कवक, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। यहाँ पर हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एल्गी की दो क्लास क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। और किन किन प्लांट्स के साथ में बात हो रही है, तो उनमें फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। इसके एग्जाम्पल्स है लाइकेन, लाइकेन्स एल्गी प्लस फंजाई। इन दोनों के बीच का एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जिसमें एल्गी फंजाई को फूड प्रिपेयर करके देता है। जिम्नोस्पर्म में नॉस्टॉक और एनाबिना। देखिए दोस्तों, नॉस्टॉक और एनाबिना की कुछ स्पीशीज जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में एक खास टाइप की रूट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कोरिलॉइड रूट्स कहते हैं। अब ये कोरिलॉइड रूट्स को कोरिलॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो शेप है ये कोरल लाइक होता है। जिम्नोस्पर्म में दो टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, एक होती है टेप रूट और दूसरी कोरिलॉइड रूट। कोरिलॉइड रूट्स जो हैं इनके अंदर एल्गल जोन पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनके अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ एंथोसिरोस के थैलस के अंदर भी नॉस्टॉक की स्पीशीज पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ डायग्राम्स हैं जिनमें ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये टीएस ऑफ कोरिलॉइड रूट है। इसमें ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं, इस जोन को कहा जाता है एल्गल जोन, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर एल्गी प्रेजेंट रहती है, और एल्गी में भी नॉस्टॉक और एनाबिना हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जो सेकंड डायग्राम है वो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है लाइकेन्स को। अगर आप पुष्कर की तरफ जाएं तो पुष्कर के रास्ते में आपको पेड़ों पर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। एक्चुअल में ये लाइकेन्स हैं, कभी अगर आप वहां जाएं तो इन्हें जरूर देखिए। जो थर्ड डायग्राम है हमारे सामने ये है एंथोसिरोस का, एंथोसिरोस थैलस। यहां पर ये जो जोन आप देख रहे हैं, इस जोन के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है, नॉस्टॉक। अब दोस्तों बात करते हैं एल्गी की दूसरे टाइप के बारे में, जो है पैरासाइटिक एल्गी। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत में जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इनमें क्लोरोफिल भी होगा। अब क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल है तो इसका मतलब तो ये है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी वजह से हमने इन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में रखा है। लेकिन यहाँ पर हम पैरासाइटिक एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, और पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने फूड और शेल्टर के लिए किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंड करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि साइंस में, बायोलॉजी में एक्सेप्शंस भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑटोट्रॉप्स है तो वो कंप्लीट ऑटोट्रॉप्स ही होंगे, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से एल्गी के अंदर भी कुछ स्पेशल एल्गी ऐसे हैं जो पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सेफेल्यूरोस की स्पीशीज वायरिसेंस चाय के अंदर रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज उत्पन्न करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम्स में इसमें पूछा जा सकता है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है फाइलोसिफोन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फाइलोसिफोन है ये एरिसेरम वोल्गैर की लीव्स के अंदर पैरासाइटिक नेचर शो करती है। इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया की एक स्पीशीज है फोस्टिगिएट, ये एस्कोफाइलम नोडोसम की लीव्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है रेड रस्ट ऑफ टी का। जो चाय की पत्तियां हैं उस पर आप ये रेड रस्ट देख सकते हैं। जो दूसरा डायग्राम है, ये डायग्राम है फाइलोसिफोन का, फाइलोसिफोन का, जो कि एरिसेरम वल्गैर की लीव्स के ऊपर पाया जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने एल्गी के डिफरेंट हैबिटाट के बारे में बात की, उनसे जुड़े हुए कुछ स्पेशल फीचर्स भी देखे। अब हम बात करेंगे एल्गी के थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो थैलस है इसमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर थैलस कहलाता है। एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो कि यूनिसेल्युलर से लेके मल्टीसेल्युलर तक में होता है। अगर यूनिसेल्युलर के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिसेल्युलर में तो एक ही सेल पाई जाएगी और ये सेल हर तरह से केपेबल होगी, मतलब ये ग्रोथ भी कर सकेगी, रिप्रोडक्शन भी कर सकेगी। अगर मल्टी सेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये थैलस बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होगा और ये सारी सेल्स एक यूनिट के रूप में काम कर रही होगी, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर थैलस। और इसी थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने एल्गी को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा यूनिसेलुलर। सिंपल सी फॉर्म है यूनिसेलुलर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि एल्गी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होते हैं। यानी ये जो कैटेगरी है एल्गी की, इसमें यूनिसेलुलर एल्गी भी होते हैं और मल्टी सेलुलर एल्गी भी होते हैं। हमारी जो दूसरी फॉर्म है वो है समूह नुमा, यानी कि कॉलोनियल फॉर्म। ये जो कॉलोनियल फॉर्म है इसमें ये बहुत सारे यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं जब आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक कॉलोनी बना लेते हैं। हमारी जो थर्ड फॉर्म है वो है फिलामेंटस, यानी कि एक तंतुनुमा, एक धागे की नुमा संरचना में एक दूसरे से बंधी हुई सेल्स। नेक्स्ट हमारी फॉर्म है नाल नुमा, सिफनेशियस। अब ये जो संरचना है ये एक नाल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसलिए इसे नाल नुमा नाम दिया गया है। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस यानी कि मृदुतक। हमारे पास में टिश्यूज जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के टिश्यू हैं वो पैरेनकाइमा कहलाते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो पैरेनकाइमा की तरह स्ट्रक्चर शो करती हैं, तो उन्हें कहा जाता है पैरेनकाइमेटस। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म के बारे में, एक कोशिकीय रूप। तो देखिए, कैरोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप्स जो हैं उनमें यूनिसेलुलर फॉर्म पाई जाती है, कैरोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़कर। आपको ये एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखना है। इसे भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसका सबसे पहला टाइप है राइजोपोडियल टाइप, सेकंड है फ्लैजिलेटेड टाइप, थर्ड है सर्पिल तंतुनुमा और फोर है गैर प्रेरक। इसे यहाँ पर अचल होना चाहिए, अचल, और यहाँ पर इसे
कशाभिका युक्त एक कोशिकीय होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोपोडियल टाइप के बारे में। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर के टाइप है तो सेल तो इनमें एक ही होगी, लेकिन उसके शेप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो सेल शेप में कैसी हो सकती है। तो जो राइजोपोडियल टाइप है, इसके अंदर एक रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है कि सेल जो है उसको एक रेगुलर साइज और शेप देती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है जितने भी बाहरी आघात होते हैं उनसे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल ही नहीं है, तो सिंपल सी लॉजिकल बात है कि यहाँ पर सेल का जो फिक्स्ड साइज और शेप है वो नहीं होगा, यानी कि वो एक अमीबॉइड स्ट्रक्चर के अंदर रहेगी, और क्योंकि वो एक अमीबॉइड स्ट्रक्चर में रहेगी तो वो मूवमेंट भी कैसी करेगी, अमीबॉइड मूवमेंट करेगी। इसके एग्जाम्पल हैं राइजोक्राइसिस, राइजोक्लोरिस और क्रिस अमीबा। ये तीनों ही जो एल्गी हैं, ये राइजोपोडियल यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स के बारे में, कशाभिका युक्त। अब ये जो कशाभिका युक्त वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ये साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को छोड़कर शैवालों के सभी ग्रुप्स में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जाम्स के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेस पे हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने राइजोपोडियल की बात की थी। अब क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है तो इसके अंदर सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल के ही अंदर धसे हुए फ्लैजिला पाए जाते हैं, और उनके बेसिस पे हमने इनको नाम दे दिया फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। क्लोरोफाइसी जो क्लास है उसमें दो समान कशाभिकाएं पाई जाती हैं, इनकी साइज और शेप में एकदम समान होती हैं। डायनोफाइसी में भी दो पाई जाती हैं, लेकिन जो जैंथोफाइसी की क्लास है इसमें दो असमान कशाभिकाएं पाई जाती है, या तो एक छोटी होगी या एक बड़ी होगी, इस तरह से, या फिर टिंचल और वी प्लास्ट टाइप में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक एल्गी का डायग्राम है जिसका नाम है क्ले माइडोमोनास। क्ले माइडोमोनास बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एल्गी है। यहाँ पर हमने फ्लैजिला की बात की थी। क्ले माइडोमोनास जो है इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो भी डिस्टिंक्ट सेल वॉल के साथ में। यहाँ पर ये दोनों ही फ्लैजिला आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप लोग, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। इसी तरह से अगर हम फैकोटस की बात करें तो फैकोटस भी क्लोरोफाइसी के ही मेंबर हैं, और यहाँ पर इनके अंदर भी कुछ इस टाइप के ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है और एक फिक्स्ड साइज और शेप देती है। अब हम बात करते हैं नॉन मोटाइल यूनिसेल्स के बारे में। क्योंकि ये नॉन मोटाइल है इसलिए इन्हें एक और नाम दिया गया है, और वो है कोकोइडल। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर हम कोकोइडल एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम नॉन मोटाइल एल्गीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये नॉन मोटाइल है दैट मीन्स इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहला है क्रोकोकस जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है, फिर है हमारा क्लोरेला जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, फिर आते हैं हमारे डायटम्स जो कि बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म्स के बारे में। अब स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म्स, स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिल, कुछ इस प्रकार की ये ऐसी फॉर्म होती हैं। तो कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो एक स्पाइरल फॉर्म या कुंडलित संरचना बनाते हैं, इन्हें स्पाइरल फिलामेंटस एल्गी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरुलिना जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है, और स्पाइरुलिना स्पाइरल ऐसे करके याद किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट फॉर्म सिफनेशियस फॉर्म के बारे में। सिफनेशियस यानी कि नाल नुमा इसका रूप पाया जाता है, एक ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलस ब्रांच्ड होता है, ए सेप्टेट होता है। अभी ए सेप्टेट क्या है, देखिए दोस्तों, जब हम फंजाई के थैलस को पढ़ेंगे तो फंजाई का थैलस कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर बीच बीच में कुछ इस टाइप के गेट्स पाए जाते हैं। इन गेट्स के अंदर
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। तो ये जो गेट्स हैं इन्हें कहा जाता है सेप्टा। ठीक उसी तरह से ये जो एल्गी है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिप्नीशियस फॉर्म है, तो इसके अंदर ये जो सेप्टा होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर थैलस को एसेप्टेड कहा गया है। और क्योंकि यहाँ पर ये सेप्टा एब्सेंट होते हैं तो इस वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं वो थैलस में बिखरे हुए पाए जाते हैं कुछ इस तरह से। जब न्यूक्लियस थैलस में बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं तो इसे सिनोसाइटिक फॉर्म कहा जाता है, संकोशिकी फॉर्म कहा जाता है। और इस टाइप का जो थैलस है वो वाउचेरिया और बॉट्रेडियम के अंदर पाया जाता है। हमारा लास्ट टाइप है पैरेनकाइमेटस फॉर्म, मृदुतकीय रूप। देखिए दोस्तों, इसमें संतति कोशिका यानी कि जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल से अलग नहीं हो पाती है। अब ऐसी कंडीशन में बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है और एक गूदेदार स्ट्रक्चर जो है दिखता है, इसे पैरेनकाइमेटस फॉर्म कहते हैं। और ये जो गूदेदार स्ट्रक्चर है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे फ्लैट शेप। अगर मान लीजिए ये जो गूदेदार स्ट्रक्चर है ये एकदम फ्लैट होगा, कुछ इस तरह से, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है अल्वा के अंदर। अल्वा एक हमारा एल्गी का ही रूप है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर साइटोसिफोन के अंदर पाया जाता है जो कि फियोफाइसी का मेंबर है। और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सार्गेसम के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।